हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम बच्चों जितना भी हम चारों ओर देखते हैं, जो मैटर देखते हैं, क्या वो सारी चीज़ प्योर होती है? तो बच्चों वो सारी चीज़ प्योर नहीं होती। ज़्यादातर चीज़ें मिक्सचर रूप में मिलती हैं। अब ये मिक्सचर क्या होते हैं, कैसे प्योर होते हैं, ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर बच्चों वो होते हैं जब दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट आपस में मिला दिए जाएं तो वो मिक्सचर बन जाता है। तो मिक्सचर्स आर constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance। तो जो मिक्सचर है ये दो प्योर सब्सटेंस की दो प्योर फॉर्म या दो से अधिक प्योर फॉर्म अगर मिक्स कर दी जाए तो वो मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर के टाइप क्या होते हैं? तो बच्चों तो जो मिक्सचर के टाइप्स होते हैं, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। एक तो मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस और दूसरे टाइप के होते हैं हेट्रोजीनियस। तो बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं? होमोजीनियस वो मिक्सचर होते हैं इन विच द सॉल्यूट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्वेंट। और हेट्रोजीनियस वो होते हैं द सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द सॉल्वेंट। वो हेट्रोजीनियस होते हैं। अब जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्वेंट में उसको कहते हैं हम सॉल्यूशन। बच्चों जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं, मिक्सचर होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसको सॉल्यूशन की अलग से डेफिनेशन इस तरह दी गई है, अ सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन विच the solute particle are uniformly distributed throughout the solvent। एग्जाम्पल हैं जैसे वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दिया जाए, या लेमोनेड है, सोडा वाटर है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं होते। सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, बिलो 1 नैनोमीटर। ओके। एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन के, जैसे मैंने अभी बताया सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर इन ए वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। In this solution sugar is solute and water is solvent। दूसरा है a solution of iodine in alcohol known as tincture iodine। ये क्वेश्चन आ जाता है MCQ में, हैज आयोडीन। तो आयोडीन को एल्कोहल में मिक्स कर दें तो उसे टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं, ये भी सॉल्यूशन है। और है एरिएटेड ड्रिंक्स, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स सोडा वाटर आप पीते, उनको एरिएटेड ड्रिंक्स कहते हैं, ये भी सॉल्यूशन है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, गैस में गैस मिक्स कर दी जाए वो भी सॉल्यूशन हो जाएगा गैस इन गैस का। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉल्यूशन की? तो सॉल्यूशन बेटा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। ये लाइट को स्कैटर नहीं करते क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, किनका? सॉल्यूट पार्टिकल्स का। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन।
फिल्ट्रेशन से हम इसके पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या कहते हैं? द कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के कई फार्मूले होते हैं। एक तरीका होता है मास बाई मास। तो मास बाई मास क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इससे मास परसेंटेज आ जाएगा सॉल्यूशन का। और दूसरा होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। फार्मूला है मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मास बाई मास या मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन के आधार पर बेस पर दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं कि अगर गिवन टेम्परेचर पर सॉल्यूट और उसमें मिक्स ना हो सॉल्वेंट में, गिवन टेम्परेचर पर यदि सॉल्वेंट में और अधिक सॉल्यूट मिक्स ना हो तब वो बनेगा सैचुरेटेड, और यदि मिक्स होता चला जाए तो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में और मिक्स नहीं होता एक फिक्स टेम्परेचर पर। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट contained in a solution is less than saturated level, it is called unsaturated solution. ये आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सस्पेंशन क्या होते हैं? बेटा सस्पेंशन वो होते हैं जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ये इतने हैवी होते हैं कि बॉटम में नीचे बैठ जाते हैं। अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। अगर हमने कोई मिक्सचर बनाया है और अगर उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है मिक्स करने पर नीचे बॉटम में बैठ जाए, सेटल डाउन हो जाए, तो इस तरह के मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं। जैसे पानी में चॉक मिला दो, थोड़ी देर बाद बैठ जाएगी नीचे, या पानी में मिट्टी मिला दो, घोल दो, तो मिक्सचर तो बनेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सैंड क्या होगी, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी। इसी को सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट सॉल्वेंट में नहीं होते और कुछ समय बाद अनस्टेबल रखने पर वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। व्हाट इज ए कॉलोइडल सॉल्यूशन? कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? कॉलोइडल सॉल्यूशन एक मिक्सचर होते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज सस्पेंशन और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बिटवीन होता है। यानी ये 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं
और बिलो होते हैं 1000 नैनोमीटर से। तो ये रेंज है कोलोइडल सॉल्यूशन की कि अगर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच के सॉलिड पार्टिकल हैं तो वो कोलॉइड बनाएंगे, उसी को कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसकी विशेष कंडीशन क्या है? जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, मिक्सचर होते हैं, वो रे ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि सेटल डाउन हो जाए, इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि लाइट को स्कैटर ना करें और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कोलोइडल पार्टिकल को आप देख भी सकते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में देखा होगा, कमरे में कहीं से एक रे आ रही है किसी छिद्र में से या विंडो से, तो कमरे में अंदर तक वो लाइट विजिबल होती है, उसमें पार्टिकल खुद से घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? टिंडल इफेक्ट। इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं कि जो पाथ ऑफ रे है, बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है, वो पूरा पूरा दिखाई देता है। जैसे कि सर्कस की लाइट इधर उधर घूमती है, आसमान में देखा होगा, या रात में टॉर्च की लाइट देखो तो वो दूर तक उसका बीम दिखाई देती है। तो जो बीम दिखाई दे रही है लाइट की, वो क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वहाँ पूरा जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं एयर में, वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और पाथ को विजिबल बना रहे हैं। इसी स्कैटरिंग का नाम है टिंडल इफेक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो बच्चों, कोलॉइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज टू स्मॉल टू इंडिविजुअली सीन बाई नेकेड आइज। बहुत छोटे होते हैं लेकिन नेकेड आइज से देखे जा सकते हैं। कोलॉइड आर बिग एनफ टू स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। They do not settle down when left undisturbed। ये नीचे भी नहीं बैठते अगर इनको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए। That is, colloid is quite stable। इसलिए जो कोलॉइड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, कोलॉइड स्टेबल होते हैं। सस्पेंशन स्टेबल नहीं होते क्योंकि उसके पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। सॉल्यूशन की कंडीशन में आप देखेंगे जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं हम उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, और जो सॉल्वेंट है उसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कई तरह के कोलॉइड फॉर्म होते हैं, बनते हैं। जिस बुक में दे रखा है, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन ए कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड नॉन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। तो इसको इस तरह ही समझ सकते हैं, जो सॉल्यूट है वो उसको कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज और जो सॉल्वेंट है उसको कहेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। अब देखो क्लासिफिकेशन है। अगर डिस्पर्स्ड फेज ले रहे हैं, अगर लिक्विड गैस में मिक्स है तो उसको एरोसॉल कहेंगे। एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड, मिस्ट। अगर सॉलिड गैस में मिक्स है तो उसको भी एरोसॉल कहेंगे। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर गैस लिक्विड में मिक्स हो रही है तो उसको फॉर्म कहेंगे, ये सॉल है। शेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है। लिक्विड अगर लिक्विड में मिक्स हो रहा है तो इसे इमल्सन कहेंगे, जैसे मिल्क, फेस क्रीम, इसका एग्जाम्पल है। सॉलिड अगर लिक्विड में मिक्स है तो उसको सॉल कहेंगे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। अगर गैस सॉलिड में मिक्स हो रही है तो वो फॉर्म बनाएगी, जैसे फॉर्म है, रबर है, स्पंज है, प्यूम स्टोन है। लिक्विड अगर सॉलिड में मिक्स हो रहा है तो उसको जेल कहेंगे, जैसे जेली आती है बाज़ार में, चीज़ है, बटर है।
अगर सॉलिड सॉलिड में मिक्स हो रहा है तो उसको सॉलिड सॉल्ट कहते हैं, जैसे कलर्ड जेम स्टोन। तो ये इसके जैसे मिल्की गैस है, मिल्की ग्लास, जो कलरफुल ग्लास हैं उसमें सॉलिड सॉलिड में ही मिक्स होते हैं। तो ये इसके क्लासिफिकेशन है। सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। अब जो मिक्सचर बनाए हैं उनको सेपरेट करने की टेक्निक्स क्या होती हैं? तो सेपरेट करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। उनमें से जैसे एवोपरेशन, तो सबसे पहली टेक्निक है आपकी एवोपरेशन। एवोपरेशन में क्या करेंगे कि जैसे सॉल्ट वाटर में मिक्स है, तो अगर हमें सॉल्ट को वापस उसमें से निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वाटर को एवोपरेट कर दो हीट करके, वाटर एवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट बचा रह जाएगा। तो ये मेथड हो गया। जिनको एवोपरेशन मेथड से मिक्सचर में से सॉलिड पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, वो उन्हें कर लेते हैं एवोपरेशन मेथड से अलग। अब आता है दूसरा मेथड। क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम कैसे अलग करेंगे? तो क्रीम को अलग करने का तरीका है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि ये एक टेक्निक है, एक मशीन होती है जो जिसमें अंदर लिक्विड बहुत तेज़ी से घूमता है, और जब ये लिक्विड घूमता है तो जो सॉलिड पार्टिकल हैं तो वो अलग हो जाते हैं हल्के पार्टिकल से। सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे और हल्के पार्टिकल एक साइड में आ जाएंगे, बीच में आ जाते हैं, और भारी पार्टिकल घूमने की वजह से वो दूर दूर बिखर जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, और बीच से क्रीम हम अलग कर लेते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन है। जिनके घरों में डेयरी है वो जानते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन का ऐसे समझ लो जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है और एक ड्रायर है, उसमें वॉशिंग मशीन में जो जैसे ड्रायर गोल गोल घूमता है तो पानी बाहर निकल जाता है। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगेशन में भी यही प्रोसेस होता है। तो उसमें मिल्क रख दिया जाता है और वो बहुत तेज़ी से मशीन का कंटेनर घूमता है। घूमने की वजह से साइड से जो प्रेशर बाहर की तरफ लगता है उससे मिल्क के भारी पार्टिकल के सीध वो दूर हो जाते हैं। क्रीम जो होती है वो हल्की होती है, वो दूर नहीं जा पाती, वो ऊपर आ जाती है, और उसे क्रीम को हम एक पाइप के जरिए अलग निकाल लेते हैं। सेम प्रोसेस है जो आपकी मशीन का ड्रायर है, वॉशिंग मशीन का ड्रायर, और जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस एक जैसे होता है। क्लियर हो रही होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को अलग कैसे करेंगे? तो एक डिश में इसका मिक्सचर लीजिए, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट का, और इन्वर्टेड ऐसे कीप रख दीजिए, कीप को ऊपर से रुई लगा दीजिए, गरम करिए। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो गर्म होने पर अमोनियम क्लोराइड वेपर में चेंज होगा, ऊपर से ये कीप ठंडी है तो यहाँ जाकर के जम जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा। कॉटन प्लग इसलिए लगा दिया ताकि वो वेपर बाहर ना निकले। तो अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, नीचे साल्ट रह जाएगा गर्म करने पर। जो बच्चों एक मेथड होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि अगर कई कलर्स या डाइज एक साथ मिक्स हैं, उनको अलग करना है।
तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक इस तरह ब्लॉटिंग पेपर ले लो और इसके ऊपर एक थोड़ा ऊपर लाइन खींचो पेंसिल से, और इस लाइन के ऊपर एक ड्रॉप उस मिक्सचर का डाइस का रख दो और सुखा लो। सुखाने के बाद क्या करो कि इस पेपर को फिर नीचे से पानी में डिप करो, पूरा नहीं डुबाना है, थोड़ा डुबाओ उस पानी में यहाँ तक। तो थोड़ा डुबाने के बाद क्या होगा कि ये ब्लॉटिंग पेपर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, और पानी सोखते सोखते ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अब डाई में जितने कलर हैं मिक्स हैं, जो वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल है वो सबसे पहले घुलेंगे और पानी के साथ साथ ऊपर चढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कलर उससे कम सॉल्यूबल है वो उसके बाद घुल करके ऊपर चढ़ेंगे, और उससे कम सॉल्यूबल है वो नीचे रह जाएंगे। तो जो ज़्यादा सॉल्यूबल है वो ऊपर कलर हो जाएगा, उससे कम सॉल्यूबल है उससे नीचे। इस तरह वो एक वाटर के साथ ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे। कुछ समय बाद देखेंगे कि जो कलर्स हैं वो उनकी एक लेयर बन गई है। सुखा लेते हैं उनको, फिर थोड़ी देर बाद जैसे कलर ऊपर तक चढ़ जाते हैं फिर उनको सुखा देते हैं। फिर देखते हैं उनको कलर की पट्टियाँ बन जाती हैं, बैंड्स बन जाते हैं। उन बैंड्स को अलग अलग काट लेते हैं तो कलर अलग हो गए। तो इस तरह उनको कलर को अलग कर लेते हैं। फिर टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें किस तरह की डाई है, कौन सा मटेरियल है। तो इस तरह इनको अलग करके टेस्ट कर लेते हैं, पता लग जाता है कि ये किस तरह का कंपोनेंट इसमें मिक्स है। बच्चों एक होता है सेपरेटिंग मेथड में डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन होता है कि दो लिक्विड हैं और उन दोनों लिक्विड को अलग अलग करना है। डिस्टिलेशन मेथड में दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होना चाहिए। कम से कम उसमें 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट में। जब 20 डिग्री का अंतर होता है बॉइलिंग पॉइंट में, उसे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से हम सेपरेट कर लेते हैं। एक कंटेनर में, जैसे ये कंटेनर है, यहाँ इसमें भर लो और ऊपर से दूसरा इस तरह अरेंजमेंट करो। एक कांच की पाइप ट्यूब लगाओ, इस पर कंडेंसर लगा दो इसे ठंडा करने के लिए। वेपर जाएगी, यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ से ठंडी हो रही है। ये ट्यूब में कंडेंसर लगा है, ठंडा पानी इसमें जा रहा है साइड से ट्यूब में ऊपर से। तो ये वेपर है, ठंडी होती जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। टेम्परेचर को हम मेजर थर्मामीटर से कर लेंगे कि जब वेपर निकलने लगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे ताकि एक ही लिक्विड बाहर आए, दूसरा वेपर बन के ना आए। तो इस तरह दो लिक्विड को हम डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर लेते हैं। समझ में आया कि डिस्टिलेशन मेथड से दो लिक्विड को हम अलग कर लेते हैं। उनके टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट उनका अलग अलग होना चाहिए, कम से कम 20 डिग्री का। तो पहले धीरे धीरे गर्म करेंगे, जैसे ही वेपर बनना शुरू हो जाएगी थर्मामीटर से नोटिस कर लेंगे कितना टेम्परेचर हो गया इसका। फिर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं लिक्विड का, और फिर वो लिक्विड अलग होते चले जाएंगे। एक और होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि कंटेनर में वो अलग अलग लिक्विड भर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो होता है कि जिनका टेम्परेचर में बहुत कम डिग्री का अंतर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री केल्विन का जिसमें से कम डिफरेंस है, उनको कहेंगे उसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए उनको अलग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करते हैं कि जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 केल्विन से कम हो, ये 25 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर होता है, इसमें गैसेस को अलग करते हैं। लिक्विड गैसेस हैं,
कूल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में, और फिर उनको अलग करते हैं। तो 25 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर हुआ, तो उन टेम्परेचर्स को पर जो गैसेस होती हैं, लिक्विड गैसेस, उनको हम अलग करते हैं। आपके सिलेबस में 9th में बस इतना ही इंट्रोडक्शन है, और इससे थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस वगैरह कुछ 12th में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पॉइंट पढ़ेंगे, एक लास्ट का है, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर। एयर में से हम अलग अलग गैसों को कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसका एक तरीका है कि जो एयर है पहले उसको कंप्रेस कर लो। कंप्रेस करने के बाद क्या होगा कि जितने भी लिक्विड्स हैं, गैसेज हैं, वो सारी की सारी लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले सारी गैसेस को अंडर प्रेशर लिक्विफाई कर लीजिए। गैसेस को, गैसेज लिक्विफाई हो गई। अब क्या करेंगे कि एक सेपरेटर के में उन गैसेस को लेके आएंगे, उस लिक्विड को। फिर लिक्विड में क्या करेंगे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे। सारी गैसों का मिक्सचर है, लिक्विड फॉर्म में आगे, तो फिर थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड फॉर्म में है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वो सबसे पहले गैस में कन्वर्ट होगी। तो कंटेनर में तो नीचे लिक्विड रह जाएगा, ऊपर गैसेस फॉर्म में हो जाएगी, तो गैस को अलग कर लेंगे। जैसे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी सबसे पहले नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को सेपरेट कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये सबसे पहले सॉलिड हो जाती है, सॉलिडिफिकेशन 34 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये तो सबसे पहले लिक्विड सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी, तो सेपरेट सबसे पहले हो जाएगी। इसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में बचेंगे वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है -196 केल्विन या 196 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है इसका। तो ये गैस में कन्वर्ट हो गई हल्की सी भी टेम्परेचर बढ़ाने पर। फिर क्या करेंगे, फिर जो बचा रह जाएगा वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है होता है 183, ये अलग हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं बहुत हल्का हल्का, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले गैस रिमूव हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट होगी लिक्विड से, उस गैस को अलग कर लेंगे। फिर वो एक गैस अलग हो गई, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हल्का सा, फिर क्या होगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट वहाँ तक आ जाएगा, दूसरी गैस अलग हो जाएगी, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर तीसरी गैस अलग हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे सारी गैसेस अलग होती हैं, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे लास्ट में रिमूव होती है। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले जो रिजर्वायर से वाटर को एक सेडिमेंटेशन टैंक में कलेक्ट करते हैं, फिर उस कलेक्ट किए हुए कंटेनर में जो उसमें जो सॉलिड्स वगैरह होते हैं, भारी पत्थर या बड़े बड़े पार्टिकल, वो इसमें नीचे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद फिर जो वाटर रह जाता है फिर उसको दूसरे टैंक में जाके ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ एक लोडिंग टैंक है, इसमें एक ऐसी मटेरियल मिला दिया जाता है जिसमें वाटर में जो मिक्सचर, जो इम्प्योरिटीज़ मिक्स हैं
वो इम्प्योरिटी उस केमिकल के साथ मिल करके नीचे सेटल डाउन हो जाती है। जैसे फिटकरी है, एलम है, उसमें एलम मिला दो वाटर में, तो उसमें जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिटकरी के साथ मिक्स होकर के नीचे भारी पार्टिकल बना करके बैठ जाएंगे, उसको कहते हैं लोडिंग। वो नीचे बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद उसको वाटर को फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बाद उसमें क्लोरीन मिक्स करते हैं ताकि उसमें मौजूद जर्म्स मर जाएं। क्लोरीनेशन करने के बाद फिर उसे सप्लाई कर देते हैं होम्स में और फिर उसे पीते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया वाटर के प्योरीफिकेशन का। फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? जो फिजिकल चेंजेस वो होते हैं, द इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट इज फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। तो जो फिजिकल चेंज होते हैं इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ उसकी शेप, स्मेल और टेस्ट में अंतर किया जा सकता है कोई दूसरी चीज़ मिला करके। फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। फिजिकल चेंज में सिर्फ उसका शेप, साइज चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, स्मेल चेंज होता है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। केमिकल चेंज में नया प्रोडक्ट बनता है, जैसे कागज़ को जला दो ऐश बन जाती है, और वो जो केमिकल चेंज है वो रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे दूध से दही का बनना केमिकल चेंज है, खाना का पकना केमिकल चेंज है, किसी चीज़ का जल जाना केमिकल चेंज है। तो ये रिवर्सिबल नहीं होते, ये बैक नहीं होते। लेकिन फिजिकल चेंज को बैक कर सकते हैं। जैसे ये हमने फिंगर मोड़ी तो ये फिजिकल चेंज हुआ, इसे सीधा भी कर सकते हैं, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। तो ये हो गए आपके फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब आता है व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं बच्चों, वो सिंपल एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल के बने होते हैं। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल या एटम के बने होते हैं, उनको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे गोल्ड, आयरन, प्योर डिस्टिल्ड वाटर, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। अर्थ जमीन से पानी निकालेंगे, नदी का लेंगे, वो प्योर नहीं है क्योंकि इसमें सॉल्ट मिक्स है। तो प्योर सब्सटेंस दो ही तरह के होते हैं, एक एलिमेंट फॉर्म में, एक कंपाउंड फॉर्म में। जो एलिमेंट फॉर्म में होते हैं वो आपके होते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये क्या है? एलिमेंट फॉर्म है। इसमें दो, जैसे कार्बन है, ये प्योर फॉर्म में दो ही बात रूपों में मिलता है, एक तो डायमंड और एक ग्रेफाइट। तो ये एलिमेंट फॉर्म है। गोल्ड है, सिल्वर है, ये एलिमेंट फॉर्म है। दूसरे कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म वो है कि जो एलिमेंट अगर केमिकली कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे कहते हैं कंपाउंड। जैसे वाटर H2O, CO2, अगर सारा पानी में H2O के ही मॉलिक्यूल है तो वो प्योर सब्सटेंस है, और सारी CO2 है तो वो प्योर है। अगर इसके अलावा कोई दूसरी गैस मिक्स है तो वो इम्प्योर हो जाएगी। कंपाउंड्स क्या होते हैं? अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में अगर कोई कंपाउंड केमिकली कंबाइन हो रहा है तो वो उसको कहेंगे कंपाउंड, जैसे CO2, H2O। अब मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अब मिक्सचर है जो वेरिएबल कंपोजिशन मिक्सचर के।
कंपाउंड क्या है? द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। मिक्सचर में अ मिक्सचर शोज ए प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। कंपाउंड क्या है? ए न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मिक्सचर क्या होते हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन सेपरेट फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। और कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लास्ट में ये क्लासिफिकेशन दे रखा है और ये क्लासिफिकेशन आप पढ़िए, आपको समझ में आई गया होगा। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। एक चीज़ रह गई थी, एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स and cannot be separated in their component by physical method, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the property of its constituent and can have the variable composition. For example, brass, पीतल जिसे कहते हैं, is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. तो एलॉयज भी मिक्सचर होते हैं जिसे फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते सिंपली। उसके लिए एलॉयज को सेपरेट करने के लिए कुछ केमिकल प्रोसेस भी अपनाने पड़ते हैं। आज की डेट में करीब 118 तरह के एलिमेंट नोन हैं। तो बच्चों पढ़ते रहिए और जो चीज़ समझ में नहीं आई हो वो कमेंट करिए और बताइए कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई। थैंक यू बच्चों।